हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, भारत और पाकिस्तान में बराबर तनातनी का माहौल चल ही रहा है और पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। तो ऐसे में वो पागल है, यदि परमाणु हमला कर देता है तो हम उससे कैसे बचेंगे, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है कि हम अलर्ट रहें। सरकार या मीडिया से मिलने वाले अलर्ट जैसे सायरन, मोबाइल मैसेज, रेडियो घोषणाएं तुरंत गंभीरता से लें, बिना समय गंवाएं, सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाएं। और दूसरा कदम हमारा होगा कि हम बंकर या मजबूत ठिकाने की तलाश करें। ज़मीन के नीचे शरण लें, जैसे कि बेसमेंट में। ठोस दीवारों वाले कमरे में जाएं और खिड़कियां दरवाज़ों को बंद कर लें। परमाणु फॉल आउट होने से बचें। इमारत के बीच वाले हिस्से में रहना बेहतर होता है। सबसे बड़ी बात कि परमाणु बम अगर फटता है और आप उसके 5 किलोमीटर के दायरे में हैं तो आई एम सॉरी टू से कि 5 किलोमीटर तक कोई नहीं बचता है। विद इन सेकेंड सब पिघल जाते हैं, जैसे मेटल पिघल जाता है। फिर भी 90 सेकेंड का रूल एक होता है जो आपको याद रखना चाहिए। तीसरा और सबसे बड़ा प्रिकॉशन जो है 90 सेकेंड का होता है। विस्फोट के बाद केवल 90 सेकेंड होते हैं अंदर छिपने के लिए। जितनी जल्दी हो सके खुले में रहने से बचें। यह समय जान बचाने में निर्णायक हो सकता है। फिर चौथी बात क्या है, आइए इसको भी जान लेते हैं। हम अपने लिए पानी, खाना, सुरक्षित मास्क, सूखा भोजन और प्राथमिक चिकित्सा किट हमारे घर में होनी चाहिए, जो हमें सुरक्षित रख सकती है। कम से कम 24 से 48 घंटे तक आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। विस्फोट के बाद शुरू के 24 से 48 घंटे सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मी होते हैं। इस दौरान आप बिल्कुल ना निकलें, यही आपके लिए श्रेष्ठ हो। छठा उपाय, सरकारी निर्देशों का पालन करें। एफएम रेडियो नेटवर्क पर, सैटेलाइट पर सूचनाओं से अपडेट होते रहें। जब तक बाहर ना निकलने के लिए कहा जाए आप बाहर ना निकलें। सामाजिक सहयोग बनाए रखें, घबराएं नहीं, शांत रहें और अपने परिवार और पड़ोसियों की मदद करते रहें। सामूहिक अकेले बचना मुश्किल होता है, इसलिए सामूहिक प्रयास करना ज़रूरी होता है। बात करते हैं परमाणु हमले का हमारे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इलेक्ट्रॉनिक्स बचाएं। परमाणु विस्फोट से ईएमपी उत्पन्न होता है जो मोबाइल, रेडियो, कंप्यूटर, गाड़ियों के सर्किट आदि को जला देता है। इसलिए बेहतर होगा कि आपको सूचना मिलते ही उन्हें फ्लाइट मोड या डिसमेंटल कर दें। और फर्स्ट एड किट में पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट भी रख लें पहले से लाकर, जो रेडियोधर्मी आयोडीन को जमने से रोकती है। यह गोली रेडियोधर्मी बदल फैसले में अभी बाद में ली जानी चाहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लें। पहले आप रख सकते हैं, डॉक्टर की सलाह लेने का टाइम कहाँ मिल सकता है। अब बात करते हैं मिसाइल और ड्रोन हमले से कैसे बचें। मिसाइल और ड्रोन हमले से बचना परमाणु हमले से थोड़ा अलग होता है। ये अधिक सटीक, तेज और कभी कभी कम चेतावनी समय के साथ आते हैं, लेकिन कुछ ठोस उपायों से जान और संपत्ति की रक्षा की जा सकती है। चलिए आइए एक एक करके बताते हैं आप किस तरह से मिसाइल और ड्रोन के हमले से बच सकते हैं। मिसाइल और ड्रोन के हमले से बचाव के उपाय। अलर्ट सिस्टम पर ध्यान दें। सरकार की ओर से मिलने वाले एयर रेड सायरन, एसएमएस अलर्ट, टीवी, रेडियो, ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत सुनें और प्रतिक्रिया करें। मजबूत आश्रय या बंकर में जाएं। छत पर या खुले में बिल्कुल ना रहें। सबसे अच्छा सरल स्थान बिना खिड़की वाला कमरा, जैसे बाथरूम, बेसमेंट या भूमिगत बंकर। ठोस दीवारें और छत का क्षेत्र। ड्रोन हमले से सुरक्षा। ड्रोन आमतौर पर लक्ष्य सटीक हमला करते हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ियाँ, हथियार ठिकाने या भीड़। खुले मैदान या छतों से दूर रहें। अगर आवाज़ सुनाई दे या आसमान में संदिग्ध वस्तु दिखे तो छिप जाएं और मोबाइल की फ्लैशलाइट या लोकेशन बंद कर लें। रात में ब्लैकआउट का पालन करें। अंधेरे में लाइटें न जलाएं। ड्रोन और मिसाइलों से नाइट विजन या टारगेट लॉकिंग सिस्टम होता है। आपातकालीन किट पास में रखें। हेलमेट, फर्स्ट एड यानी ड्राई खाना, स्टार्च, बैटरी वाला रेडियो, पावर बैंक जरूर रखें। मिलने की जगह और योजना पहले से बनाएं। हमले के बाद परिवार से बिछड़ने का खतरा होता है। एक तय मिलने की जगह बैकअप फ़ोन नंबर और नक्शा पहले से तैयार करें। गैर जरूरी वीडियो और लोकेशन ना शेयर करें, जैसे कि व्हाट्सएप पे अपना लोकेशन हम लोग कई बार शेयर कर देते हैं। इन सब चीज़ों से बचें। सरकारी आदेशों का पालन करें। उनके शायरन और उनके दिए गए निर्देश, घोषणा का बेहतर तरीके से पालन किया जाना चाहिए। विशेष सुझाव, इसके लिए हमें विशेष सुझाव क्या तैयार करके रखा है। ड्रोन हमलों में कभी कभी सेकेंडरी अटैक, दूसरी लहर का हमला भी होता है, इसलिए तुरंत घटनास्थल पर जाने से बचें। अगर आप सीमावर्ती या संवेदनशील क्षेत्र में रहते हैं तो स्थायी बंकर बनवाना एक समझदारी भरा निवेश होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सुरक्षित रहें।